हेलो फ्रेंड्स, नेहा व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ। आज मैं डेली रूटीन में आपसे कुछ अपनी बातें शेयर करूँगी। सुबह से शाम तक के बीच की अपनी बातें कुछ शेयर करूँगी, जो कि मुझे लगता है लोगों से बातें शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। तो लोगों से बातें शेयर कर देना चाहिए। अपने मन में बातों को रखना और मन में बातों को रखने से ज़्यादा तकलीफ़ होती है। यदि लोगों से अपनी बातें शेयर कर दो तो मन हल्का हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो मुझे बातें शेयर करना लोगों से बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप सबसे बातें शेयर करूँगी। मेरे दिन की शुरुआत चाय से होती है, जो कि मैं चाय नहीं पीती, लेकिन मेरे हस्बैंड चाय पीते हैं। और वो बिस्तर पे ही रहते हैं, सोए ही रहते हैं, तब उन्हें चाय चाहता है पीने को। और जब मैं किचन में जाती हूँ सुबह सुबह, तो पहले मैं किचन की सफाई करती हूँ, उसके बाद ही चाय वगैरह बनाने का कोई भी काम होता है जो मैं स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि बिना किचन की सफाई किए मैं कोई भी काम नहीं करती। बहुत लोग होते हैं कि किचन साफ़ किए बिना ही अपना काम शुरू कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किचन साफ़ करके ही कोई काम शुरू करना चाहिए। तो किचन को सफाई करने के बाद ही कोई काम करनी चाहिए। तो मैं गई किचन में, किचन की सफाई कर ली हूँ। उसके बाद चाय चढ़ा दी हूँ, चाय बन गई थी। तो जब मैं अपने हस्बैंड को चाय देने गई थी, तो बोली हूँ कि ये चाय ले लीजिए। तो उसने मुझसे कहा कि यहाँ पे रख दो, क्योंकि वो नींद में थे और चाय बहुत ज़्यादा गर्म थी गिलास, तो वो पकड़ नहीं पाए थे। तो बोली कि यहाँ पे रख दो नीचे। तो मैं नीचे रख दी हूँ गिलास और चली गई हूँ नहाने। फिर नहाने के बाद मुझे पूजा पाठ करना होता है। पूजा पाठ करने के बाद मैं मंदिर चली जाती हूँ। तो मंदिर जाकर आने में मुझे बहुत समय हो जाता है, बहुत समय लग जाता है। तो मैंने सोचा कि पहले ही अपना सारा काम कर लेती हूँ, जो दूसरे का जो भी काम रहता है वो पहले ही कर लूँ, ताकि मैं यदि मंदिर जाती हूँ या मुझे टाइम लगता है तो कोई बात नहीं है। तो मैं चली गई, मंदिर चली गई। उसके बाद जब आई हूँ तो मैं अपने हस्बैंड को बोल कर रखी थी चाय, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं उसे बोली नहीं थी कि तुम यहाँ पे चाय रखी हो, चाय रख कर चली गई थी। तो जब मैं वहाँ से आई तो वो हमसे कहते हैं कि तुम मुझसे बताई भी नहीं कि यहाँ पे चाय रखा हुआ है और तुम बिना बोले ही चली गई। तो मुझे ये बात सुनकर बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। लोग मुझ पे इतना दोषारोपण करते हैं, इतना दोषारोपण करते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। फिर मैं क्या सुबह सुबह उनसे बहस करती। तो मैंने कह दिया सॉरी, शायद मैं आपसे नहीं बोली होंगी कि यहाँ पे चाय रखा है, चाय पी लीजिए, और मैं ऐसे ही रख कर चली गई होंगी। ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैंने उनसे सॉरी कह दिया कि मुझे माफ़ कर दीजिए। कौन ही सुबह सुबह उनसे बहस करेगा, क्योंकि मुझे सुबह बहस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सुबह बहस करने से सारा दिन ख़राब हो जाता है, सारा दिन किचकिच किचकिच होता रहता है। तो मैं सॉरी बोलकर चली गई अपने काम को करने के लिए, और मेरे हस्बैंड भी अपने शॉप को चले गए, जो कि मेरे घर के नीचे ही है, और मैं आपको कभी दिखाऊंगी। तो वो चले गए। तो फिर उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लोग छोटी छोटी सी बातों को लेकर मेरे ऊपर बरस पड़ते हैं। कभी खुद की गलती भी नहीं देखते कि मैंने क्या गलत किया है। शायद हो सकता है नेहा मुझसे कही होगी कि ये ले लो, लेकिन मैं नहीं सुना। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन लोग अपनी गलती मानते ही नहीं है। कुछ भी हुआ तो लोग मेरे ऊपर दोषारोपण कर देते हैं। न जाने ऐसा क्यों करते हैं। क्या मैं उनसे बोल नहीं पाती, कह नहीं पाती, या फिर अपने साइड से कुछ जजमेंट नहीं कर पाती। कुछ तो मैटर है कि लोग मुझे कमज़ोर बनाते हैं और मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार करते हैं, क्या ही बताऊँ। इतना करने के बाद भी लोग मुझे छोटी छोटी सी बातों को लेकर मुझे परेशान करते हैं, या मुझे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। न जाने क्यों मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं लोग।